षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। यदा नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्प सन्न्यासी योगारूढः तदोच्यते। येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव
जितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ ज्येष्ठ बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिः विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थाम् अधिगच्छति।
तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितः चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगम् योगसञ्ज्ञितम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सविता 18 दिवसीय भगवद गीता कोर्स के और रिक्वेस्ट करेंगे हमारे कृष्ण प्रभु जी से टू काइंडली टेक दिस सेशन फॉरवर्ड। प्रभु प्रभु हरे कृष्णा। इसमें साउंड ऑडिबल? जी जी हाँ प्रभु। ऑल राइट। ये तो हम आज के सत्र का आरंभ करते हैं। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का भगवद गीता के 6वें अध्याय की चर्चा में आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ भगवद गीता पर चर्चा करने आए। अभी हमारा 1/3 भगवद गीता खत्म हो चुकी है, तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर कृपया अपने वीडियोस ऑन कर लें जिससे मैं आप सबके दर्शन कर सकूं। कल हमने भगवद गीता के अध्याय 5 पर चर्चा की है ना। अध्याय 5 और अध्याय 3 लगभग सेम थे, लेकिन जैसा कि कल हमने पढ़ा था, अगर आपको स्मरण हो तो, कि 3, 4, 5 अध्याय 3 में कर्मयोग है, 5 में निष्काम कर्मयोग है, तीसरे अध्याय का विस्तार से वर्णन है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए? दिव्य ज्ञान, जो कि हमने चौथे अध्याय में जिस पर हमने चर्चा की। अभी ये दिव्य ज्ञान किसी को मिलता है तो वो निष्काम कर्मयोग चालू करेगा। निष्काम कर्मयोग जब वो प्रारंभ करता है, भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है, जो कि बहुत वैज्ञानिक रूप से भगवान ने व्यवहारिक रूप से कौन सी भक्ति करने के लिए बताई है और जिसकी प्रशंसा की गई है, निष्काम कर्मयोग, भक्ति रूपी कर्म, क्योंकि संन्यास सबके लिए संभव नहीं है ना। अभी हम 6वें अध्याय में और 5वें अध्याय में क्या संबंध है वो देखेंगे। 6वें अध्याय में भगवान इसी विषय को और आगे ले जाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार, जिस प्रकार हमने कल चर्चा की थी कि कर्तव्य का पालन करके मन शुद्ध होता है ना। कितनों को याद है ये बात कि हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत किस प्रकार हम शुद्धिकरण की ओर अग्रसर हो। अब यहाँ पर 6वें और 5वें अध्याय में संबंध ये है कि शांति सूत्र किसी व्यक्ति को मिल जाता है, कोई व्यक्ति जो पूर्ण रूप से निष्काम कर्मयोग करता है। कर्मयोग के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया कि कर्मयोग की पराकाष्ठा है निष्काम कर्मयोग, और ऐसा व्यक्ति परम शांति का अनुभव कर सकता है। शांति का सूत्र हमने 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में पढ़ा है ना। अभी अध्याय 6 से भगवान ध्यान योग के विषय में चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है जहां भगवान बताते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, ना कि वो जिसने कर्म त्याग दिया हो। और जिसने जो कर्म करना चाहता है, जो कर्म करता है, भक्ति पूर्वक कर्म जो करेगा, उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है तीसरे अध्याय में जो हमने पढ़ा था, काम और क्रोध। ये काम और क्रोध आते हैं मन में, और मन को नियंत्रित करने का क्या उपाय है भगवान ने इस 6वें अध्याय में बताया।
ध्यान से जरा सुनेगा। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली विशेष रूप से अगर किसी को मन की समस्या हो कि हमारा मन हम नियंत्रण में कैसे लाए, तो यह अध्याय उन लोगों के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण। जितने भी साइकाट्रिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो भी सत्र देते हैं मन के बारे में, भगवत गीता का ये अध्याय वो सारी गुत्थियां सुलझाता है। क्योंकि अगर किसी का मन उसके वश में आ गया तो स्वतः वह व्यक्ति पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति जिसका मन उसके नियंत्रण में है। तो छठवें अध्याय का प्रारंभ होता है, भगवान बताते हैं पहले नंबर श्लोक में, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। सन्यासी और योगी वही है जो कर्म के प्रति तो आसक्त है लेकिन कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं, और जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है वही सन्यासी और असली योगी। ध्यान दीजिए इस बात पर, कर्तव्य का पालन जो कर रहा है वह सन्यासी और योगी। और कर्तव्य कौन बता रहा है? दिव्य ज्ञान के माध्यम से हमें कर्तव्य पता पड़ता है। और ये दिव्य ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? गूगल से, डिस्कवरी देखने से, हिस्ट्री चैनल से, देवदत्त पटनायक से, बॉलीवुड की फिल्मों से, अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान से नहीं। टीवी पे सीरियल आते हैं उससे। दिव्य ज्ञान हमें देते हैं पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा में जो सदगुरु हैं, वो हमें दिव्य ज्ञान देंगे। कोई भी व्यक्ति आपको दिव्य ज्ञान नहीं दे सकता। दिमाग में ये चीज हमें हमेशा रखनी चाहिए, है ना। तो सबसे महान व्यक्ति सन्यासी और योगी वो है जो कर्म फल पर आश्रित नहीं है। माफ कीजिएगा, मेरा गला बहुत ज्यादा ही खराब है तो मुझे बोलने में काफी समस्या हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों से मिले बिना खुद को रोक भी नहीं पाता हूँ। तो कर्म फल से अनाश्रित जो व्यक्ति है वह वास्तविक सन्यासी है ना। और वास्तव सन्यास क्या है और सन्यास क्या है, भगवान बता रहे हैं, हे पांडुपुत्र, यह सन्यासमिति प्राहुर, जिसे हम सन्यास कह रहे हैं, है ना, योगम तम विद्धि, उसे जानो, नहीं सन्यास संकल्प योगी भवति कश्चन, है ना। तो अभिषेक जी ने हाथ उठाया था पढ़ने के लिए, शायद पढ़ने की इच्छा उनकी बहुत है। अभिषेक जी, अभिषेक सिंह चौहान प्रभु, आप आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट करिए खुद को और ये अनुवाद पढ़िए एक बार। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस एक शब्द पे, यहाँ पे किस शब्द पे, कि योगी कौन हो सकता है जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग दे। ध्यान दें शब्द पे, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो त्याग देता है ना प्रिय भक्तों, वही असली योगी होता है। आजकल बहुत लोग योग कर रहे हैं, अपने नाम के आगे योगी, नाम के पीछे योगी लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में परीक्षा यही है किसी भी व्यक्ति की कि वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना मतलब खुद को केंद्र में रखकर नहीं रहते वो लोग, वही योगी खुद को कह सकते हैं। ऐसा नहीं हम योग करवाते हैं, योग में क्या करवाते हैं हम एक्सरसाइज करवाते हैं, हम डांस करवाते हैं लड़के और लड़कियों का, ये योग नहीं है। योग का एक हिस्सा हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, लेकिन ये योग नहीं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होना चाहिए योग करते हुए या योग करते समय। और योगा की प्रक्रिया में ही इंद्रिय तृप्ति हम करवाएंगे तो क्या वो योग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
तो ऐसा योग केवल पाखंड है ना। अगले श्लोक में अगर आप इसमें ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो आपकी इच्छा है वो आपको त्यागनी है ना। अब हमारे इंद्रियों का स्वामी कौन होता है? मन। इच्छा हमारी कहाँ से आती है? मन से। मन में इच्छाएं आती है कि अरे ये क्या आइटम है, खा लेते हैं इसको। पहले हमारे अंदर इच्छा आती है, फिर हम जो है हम कार्य करते हैं। आप मान लीजिए किसी गली से निकल रहे हैं, वहां पे आपने देखा एकदम बर्गर की खुशबू आ रही है। बर्गर की तो ज्यादा खुशबू नहीं आती, ज्यादा खुशबू आती है अपनी जो रहता है ना गोलगप्पे की अपनी, और चाट जो रहती है, वो आलू की टिक्की जब वो तवे पे सेकते ना, है ऐसी खुशबू दौड़ती है ना नाक के आगे से। जब हमारा मन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, फिर हम वह जो आइटम लेते हैं ठेले पे से, है कि नहीं। तो ये इच्छा का स्रोत होता है मन। अब मन को कैसे नियंत्रित करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न। भक्ति योग की महानता यही है कि बिना कुछ करे मन हमारा नियंत्रित हो जाता है। कैसे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मन के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं वो हम आके देखते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनः बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। हाँ, अभिषेक जी पढ़ना चाहेंगे? कोई और भी हाथ उठा सकता है वैसे। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बंध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो देखिए, मन जो है यह बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं मैं, ये मित्र भी है और शत्रु भी, तो अधिकतर लोग इस दुनिया में, दुनिया के 99% लोग, उनका मन उनका शत्रु है या मित्र है? कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें, फ्रेंड और एनिमी, या मित्र या शत्रु, जो भी आप टाइप करना चाहें कमेंट बॉक्स में, चाहे 5 सेकंड के अंदर अपना जवाब लिखें। अधिकतर लोगों के लिए इस दुनिया में मन शत्रु है या मित्र है? बताएं जवाब, अपना जवाब बताएं कि क्या लोगों का मन उनके नियंत्रण में है वास्तव में? सब अपना जवाब बताएं, देखते हैं। शत्रु ही है, हाँ, नो। देखिए दुश्मन, हाँ। वास्तव में हम सब ये है, ज्ञात है हमें कि मन हमारा नियंत्रण में नहीं है कि नहीं। हमारा हृदय, हमारा मन हमारी बात नहीं सुनता है ना, इसीलिए दिल तो पागल है, मन मूर्ख है, हमारी बातें नहीं सुनता है, इसलिए एक व्यक्ति अधोगति को जाता है। खुद को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए मन की बात सुन के, है ना। किसी को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण श्लोक इस 6वें अध्याय का मन के संबंध में जो आता है, 6वें अध्याय का 6वां नंबर श्लोक, जो कि हमें याद होना चाहिए, है ना। 6वां नंबर श्लोक हम अभी चर्चा करेंगे। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। उसका मन उसका मित्र है ना। किंतु जो मन को नहीं जीत पाया है, मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु होगा, है ना। जैसे कि, तो हम बोल सकते हैं
कि मन वास्तव में मन खराब चीज है, अच्छी चीज है या बुरा है? मन वास्तव में, आप लोगों का जवाब चाहिए मुझे 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में। मन अच्छा है या बुरा है? बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करिए, मन अच्छा है या बुरा है, बताइए। मन जो व्यक्ति का होता है अच्छा होता है या बुरा होता है? चलिए जवाब देखते हैं सबके। ऑडियंस पोल पे सब कह रहे हैं अच्छा होता है। 2 नंबर होता है अच्छा, अच्छा होता है, बुरा होता है। तो देवियों और सज्जनों, सबके मिक्स जवाब है, अच्छा या बुरा। सही जवाब है मन दोनों में से कुछ नहीं होता। तो आपके ऊपर है, आप मन का उपयोग कैसे करते हैं, है कि नहीं? गलत जवाब आए। तो मन जो है, मन जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं एक चाकू का। एक चाकू डॉक्टर के हाथ में किसी की जान बचा सकता है, लेकिन अगर किसी चोर डकैत के हाथ में हो तो वह उसी की मदद से किसी की हत्या कर दे, है ना। इसमें एक कहानी आती है, बड़ी अच्छी कहानी आती है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार सिकंदर, इंग्लिश में जैसे कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, आफ्टर कॉन्करिंग द होल ऑफ अर्थ, पूरी दुनिया जीतकर भारत में घुसता है। भारत में एक रास्ते में जब भारत में घुस गया, पोरस से उसने युद्ध किया, फिर एक साधु से उसकी मुलाकात होती है ना। एक साधु से उसकी मुलाकात होती है, तो वो साधु महात्मा को देख के जाके प्रणाम करता है, उनसे पूछता है, हे साधु महात्मा, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? साधु महात्मा कोई जवाब नहीं देते उसको। तो जाके फिर पूछता है, अरे साधु महात्मा जी, मैं क्या इच्छा पूरी करूं आपकी, बताइए। साधु महात्मा बोलते हैं, अरे तू है कौन? बोले, अरे मुझे नहीं जानते, मैं सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यूट्यूब पे नंबर 1 चल रहा हूँ ट्रेंडिंग पे, मुझे नहीं जानते? मैं पूरी दुनिया आपको दे सकता हूँ, मेरे पास क्या नहीं है? बोला, कुछ भी दे सकता है मुझे? अलेक्जेंडर बोलता है, हाँ कुछ भी दे दूंगा, पूरे दुनिया जीत रखी है मैंने। तो साधु महात्मा उसे कहते हैं, तूने पूरी दुनिया जीत रखी है? अरे मूर्ख, तू तो मेरे नौकर का भी नौकर है, तू मुझे क्या कुछ दे सकता है? अलेक्जेंडर को गुस्सा आया, बोले, अरे हद हो गई, मतलब ज्यादा सर पर चढ़ रहा है, बेइज्जती, इंसल्ट, तुम्हारे नौकर का भी नौकर हूँ, ऐसे कैसे? बोले, अरे मूर्ख, मैंने मेरे मन पर विजय प्राप्त कर ली है, तो मन मेरा नौकर है, और उसी मन की अतृप्त इच्छाओं को तो पूरा करने में लगा रहता है, तो तू उस मन का नौकर है, हुआ ना तू मेरे नौकर का भी नौकर। इसलिए मेरे नौकर का नौकर मुझे क्या कुछ देगा, चल फुट इधर से निकल। तो वास्तव में जो मन को अपने नियंत्रण में ला लेता है, वह असली विजय उसने अपने जीवन में पाई, है ना। अब भगवान ने यहाँ तक तो बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करनी है ना। अब भगवान अर्जुन को यह बताएंगे कि विजय प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा, है ना। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर इस सत्र में उपस्थित हैं, आपके लिए इस सत्र के बाद एक सरप्राइज है, कृपया कोई भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा, है ना। इसके बाद एक अनाउंसमेंट है, कोई भी बीच में छोड़ के ना जाइएगा। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि मन को नियंत्रण में कर कैसे सकते हैं। मन को नियंत्रण में करना है, मन सबसे बड़ा या तो शत्रु है या मित्र है। जिसने मन को पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। जिसने विजय नहीं प्राप्त करी, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो अभी इस मन को नियंत्रण में लाना कैसे है, ध्यान योग करना है तो करना कैसे है, उस पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसनात्मनः
नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलजानि च कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्य योगमात्मा विशुद्धये। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा अभिषेक जी को छोड़ के? कोई भी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा शिवराज प्रभु, अच्छा अरविंद, हाँ शिवराज प्रभु ने पहले हाथ ऊंचा किया। शिवराज प्रभु पढ़िए, आपको अनम्यूट करा जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कोसा बिछा देते हैं और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसान ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा। यह पवित्र स्थान में स्थित हाँ योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्म को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान ने कितनी कठिन प्रक्रिया यहाँ पे बताई है। एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। पहली बात तो ऐसे समय में एकांत स्थान मिलना ही असंभव है। आप पूछ सकते हैं कैसे भाई? जंगल में भी चले गए मान लीजिए, तब भी आप एकांत तो नहीं, आपके पास आपका मोबाइल है भैया, एकांत में ध्यान करने बैठेंगे, मोबाइल बाबा बजेगा टू टिंग टिंग। ये तो जो फोटो में आप देख रहे हैं, ये योगी कितने अच्छे से ध्यान कर रहा है बेचारा, भगवान को देख रहा है खुद के। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे लंगोट पहन के और घुटने के नीचे मोबाइल रखा रहेगा, उसमें मैसेज आएगा टिंग, गुना से किसी ने मैसेज किया है, एडेड न्यू फोटोज, इसने ये फोटो डाला, इसने ये लाइक किया, इसने ये कमेंट किया। हम ऐसे ही जंगल में भी यही देखते रहेंगे, लाइक कमेंट करते रहेंगे, है ना। और दूसरा चलिए मोबाइल भी नहीं है हमारे पास, तो फिर अरे तो हमारा मन इतना चंचल है, अस्थिर है, हम कैसे किसी जगह शांत बैठ सकते हैं? हम शांत ही नहीं बैठ सकते एक जगह, तो कैसे ध्यान लगा सकते हैं, है ना। जंगल में एकांत स्थान पर जाके मृग छाल बिछा के आगे की प्रक्रिया भी भगवान बता रहे हैं, है ना। पढ़ने के लिए कोई अपना हाथ ऊपर कर सकता है? मैं जब तक श्लोक पढ़ता हूं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम समप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान अवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत धीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता न संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। हाँ, मयंक अग्रवाल प्रभु जी ने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है, वो पढ़ सकते हैं। आपको अनम्यूट करा जा रहा है मयंक प्रभु। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, पढ़िए। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखें और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अब देखिए, अपने शरीर और गर्दन को स्थिर रखे, मतलब मुझे तो करना भी नहीं आता, सर को सीधा रखे और हमारी आंखों को ध्यान देना, आंखें आधी बंद करके नाक के अगले हिस्से पर यहाँ पर ध्यान लगाना है, ऐसे करके। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करते हैं। तो मतलब हम ये सब करेंगे, हमें तो नींद आ जाएगी। भय रहित जंगल में जाके यही डर लगता है भैया, पीछे चींटी नहीं काट ले, चींटी घुस गई पैंट में तो ही बैंड बच जाएगी, है कि नहीं। दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर हृदय में मेरा चिंतन करे। बताइए संभव हो पाता है? नहीं हो पाता, है ना। चरम लक्ष्य प्राप्त करें ये सब करके। अरे बाप रे, इतना खतरनाक नियम है भैया। चलो अभी भी किसी, ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं ना कि हमने योग सिद्धि प्राप्त करी है योग करके। अरे दादा,
हालत दिख रही है करने की, मतलब कंडीशन कितनी खतरनाक है इसमें। अब देखो आगे, आगे एक योगी को किस प्रकार रहना चाहिए भगवान बता रहे हैं। ये काफी व्यवहारिक श्लोक है जो अभी हम पढ़ेंगे, है ना। कभी कभी जो लोग भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं उन्हें ये अवधारणा रहती है कि क्या हमें खाना बंद करना है, क्या हमें सोना पहनना ये सब बंद करना है, या कम कर देना है, या ज्यादा करना है। लोग ज्यादा खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, काम ज्यादा करना है, कम करना है, खेलकूद कम करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है। क्या सब चीज बंद कर देनी है, हर चीज बंद कर देनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। ध्यान रखिएगा, ये अपने जीवन में हमें बहुत काम आएगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, है ना, देखिए ध्यान दीजिए, खाने, सोने, आमोद प्रमोद, रिक्रिएशन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है। यू डोंट हैव टू ओवर ईट, यू डोंट हैव टू अंडर ईट। व्हाट डू यू हैव टू डू? नियमित करना मतलब रेगुलेशन। रेगुलेशन कहीं देखा है आपने? कहाँ कहाँ देखा है रेगुलेशन? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखा है रेगुलेशन? हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करिए अपना उत्तर, हाँ या ना। पंखे में देखा है रेगुलेशन? 0 1 2 3 4 5, है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हैं अगर आपने नोटिस किया हो तो। अरे गैस में रेगुलेशन होता है ना। यहाँ बंद होती है, यहाँ पे मैक्सिमम, इधर पे बोलते हैं ना सिम पे लगाना, सिम पे चल रही है। सिम पे मतलब वो जलेगी नहीं लेकिन गर्म भी होगी, उसको क्या बोलते हैं? सिम पर लगा दो। दूध पानी कुछ भी है, सिम पर चल रही है। तो वो क्या होता है, वो नियमित आग उसमें लग रही है, उसको बोलते हैं इसलिए गैस जिससे कम ज्यादा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटर, है ना। बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रेगुलेटर होना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम हर चीज आपे से बाहर हो जाएगी। संस्कृत में एक कहावत है ना, चाणक्य नीति में चाणक्य बताते हैं एक श्लोक के अंत में, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है ना। और फिर कैसे मन को, इससे क्या होगा, धीरे धीरे मन हमारे नियंत्रण में आता है। शनैः शनैरूप रमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत। पूर्ण विश्वास पूर्वक हे अर्जुन, मन को नियंत्रण में लेके बुद्धि के द्वारा अपनी बुद्धि से समाधि में स्थित हो जाओ। मन को आत्मा में स्थिर करो और अन्य कुछ भी नहीं सोचना है है कि नहीं? ऐसा बहुत कठिन होता है करना कि हमारे दिमाग में कुछ भी सोचने को नहीं आए। जैसे अभी मैं आपसे बोल देता हूं कि अब जब तक ये सत्र खत्म ना हो आपको लाल मुंह वाले बंदर के बारे में नहीं सोचना है ना। किसी को भी सोचना नहीं है लाल मुंह के वाले बंदर के बारे में, ठीक है ना। कोई भी नहीं सोचेगा। वैभव शर्मा प्रभु जी, शिवराज जी, मयंक प्रभु, कोई भी, जितने 21 लोग हमारे सत्र में हैं, कोई भी लाल मुंह के बारे के बंदर के बारे में सोचना नहीं है किसी को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या करना है? मनुष्य मन जो है अभ्यास करना है ना। अभ्यास करना है, लेकिन लाल मुंह के बंदर के बारे में मत सोचना। कोई भी नहीं, आप में से कोई मत सोचे। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मनेव वशम नयेत। लाल मुंह के बारे के बंदर के बारे में मत सोचना कोई भी, है ना। तो इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। आप ध्यान देंगे
गौर से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम सबके मन में लाल मुंह के बंदर की छवि छपी हुई थी। हम सब वही सोच रहे थे। और अब मन जिसके बारे में नहीं सोचना होता है, मन वही सोचता है। क्यों? क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। और अगर मन अपनी चंचलता और अस्थिरता की वजह से दूसरे चीजों के बारे में सोचता है तो क्या करे? अरे हमें कुछ सोचना है, मन वही सोच रहा है। हमें कुछ नहीं सोचना है, मन वही कर रहा है। अब क्या करें? कुछ भी करने बैठते हैं, हमारा मन इधर उधर जाता है। क्या करना चाहिए? उसके लिए ये उपाय भगवान बता रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? अभी अभिषेक, अच्छा अभी यादव जी, आपको अनम्यूट करा जाए, आप ये अनुवाद पढ़िए। राधे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, ये अनुवाद पढ़िए। मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने बस में लाए। अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण कभी कभी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सेशन दे रहा हूँ, सत्र दे रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हो सकता है मन कहीं और चला जाए। मन ये सोचने लगे क्या सोते समय आज तो गर्म हल्दी का दूध बना के पियेंगे, काली मिर्ची कूट के डाल के। कहीं भी मन जा सकता है क्योंकि मन में इतनी धारणाएं और इच्छाएं हैं। लेकिन इसको नियंत्रण में कैसे लाना है भगवान बता रहे हैं। उसे वहां से खींचना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है और अपने वश में लाना है ना। मन के बारे में भगवान ने कितना बता दिया। क्या क्या योग की प्रक्रिया बता दी। मन को नियंत्रण में करना है, मन जहां जहां उसको खींच के लाओ, है ना। और क्या बोलते हैं, मृग छाल पे बैठो, नाक के अगले हिस्से पर ध्यान लगाओ, आंखें आदि बंद, विषयों को विषय रहित होके, भय रहित होके, गर्दन सीधी, छाती सीधी, पेट सीधा, पूरा शरीर सीधा, ऐसा करके ध्यान लगाना है। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? हाँ मैं तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, अभी लो ये देखो चमत्कार। नहीं, अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। है ना। पढ़िए अभिषेक प्रभु जी इसका अनुवाद। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। क्या कह रहे हैं अर्जुन? भैया मेरे से नहीं हो रहा। अरे दादा भगवान जी, अरे क्या कह रहे हो? पीठ सीधी रखो, मैं ऐसी आधी आंखें बंद करूंगा, मेरे को नींद आ जाएगी। जंगल में ठंड में रहना बिना स्वेटर के। अरे अभी ठंड चल रही है भैया। बारिश, गुना में बारिश हो रही है कि नहीं? गुना में बारिश हो रही है क्या? यहाँ तो मैं उज्जैन में हूँ, बहुत इधर बारिश है, इतनी भयानक ठंड है यहाँ पे, इतनी भयानक ठंड है इधर। हवा चल रही है, मतलब विदेश गया था मैं, वैसा माहौल है पूरा, बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है कि नहीं? तो बारिश हो रही है जैसा कि हमें बताया गया है गुना के भक्तों द्वारा। अब ऐसी बारिश में जंगल में बैठ के कौन आप में से तैयार है करने को? 5 मिनट के लिए बस लंगोट पहन के। अरे भगवान कौन जाए, घर से बाहर नहीं निकल रहे लोग काम के लिए यार। इसलिए अर्जुन ने कहा, अरे मेरे से नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हो? जंगल में जाके कौन बैठेगा वहां, टावर भी नहीं आते उधर तो। अर्जुन कह रहा है ये पद्धति है भगवान मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहनीय, मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा इतना कष्ट। क्यों? क्योंकि मेरा मन चंचल है, अस्थिर है ना। और फिर अर्जुन सारे विश्व की समस्याएं बता रहे हैं खुद के माध्यम से। क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन अपनी समस्या का वर्णन भगवान से करते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्
तस्याहम निग्रहम मन्ये चंचलम ही मना कृष्ण। हे कृष्ण, मन चंचल है, बहुत चंचल, हर कभी इधर उधर भागता है। प्रमाथि बलवत दृढ़, अरे चंचल ही नहीं है, प्रमाथि, पागल भी है। अच्छा चलो पागल हो ठीक है, बलवद, बलवान भी है। मुझसे अधिक बलवान है, और दृढ़म, दृढ़ भी है, जिद्दी है। तो मन की क्या क्या समस्या है? चंचल है, पागल है, बलशाली है और जिद्दी है। अर्जुन ने कह रहे हैं भगवान से, भगवान ही मन को मैं कैसे नियंत्रण में लाऊं? तस्याहम निग्रहम, इसको संतुलन में लाना, इसको नियंत्रण में लाना। मन्ये, मन्ये मतलब मेरे हिसाब से, वायु एवं दुष्करम, वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है ये तो, है कि नहीं? वायु एवं दुष्करम, मैं वायु को नियंत्रण में ला सकता हूं अपनी शक्ति से भगवान। ये इंद्र बोल रहे हैं जिन्होंने उर्वशी को वैलेंटाइन डे के दिन मना कर दिया था। ये वही अर्जुन है जिनके पास पाशुपात अस्त्र है ना, हमारे जैसे नहीं है। ये कह रहे हैं कि मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए वायु को वश में कर लूंगा मैं भगवान, इस मन को मेरे वश में कर सकता। है ना? क्या करना चाहिए फिर? अब भगवान अर्जुन से क्या कहेंगे? कह रहे यार तुम बड़े फालतू हो यार अर्जुन, है ना, एक तो पहले लड़ नहीं रहे, काम की बात बताने लगे तुम्हें, मन को नियंत्रण में लाने की बात बताने लगे, अब कह रहे हो कि मन भी, तुमसे युद्ध भी नहीं हो रहा, तुमसे योग भी नहीं हो रहा है, तुमसे कर्म भी नहीं हो रहा, और मन को नियंत्रण में लाने की है तुमसे, वो भी नहीं हो रहा है। कमाल आदमी है, कुछ होगा नहीं होगा तुमसे, नहीं। भगवान ने बड़ी धैर्य से भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ भगवान रामबाण इलाज बताते हैं मन को नियंत्रण में कैसे लाना है। ध्यान दीजिए मेरी तरफ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। असंशयम, हे अर्जुन, कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा बलवान है। महाबाहो, हे महाबाहो, हे शक्तिशाली अर्जुन, असंशय में तुम्हारी बात मानता हूं, सही बात। मनो दुर्निग्रहम चलो, निग्रहम मतलब नियंत्रण में लाना, दुर्निग्रहम मतलब नियंत्रण करने में कठिन। मन को नियंत्रण में करना बहुत कठिन है, और मैं बिना संदेह के अर्जुन इस बात को मानता हूं, तुम सही कह रहे हो। लेकिन क्या करें? रहने दें फिर, रहने दो यार, कठिन वठिन है, रहने देना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होता। नहीं हो पाएगा, अपने से नहीं है बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, भगवान उसको हल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ध्यान दीजिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के माध्यम से। लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास के माध्यम से, केवल अभ्यास करना है। कोई बीमारी जब होती है तब हम क्या करते हैं? दवाई खाने का अभ्यास करते हैं। 3 टाइम दवाई खानी है, सुबह दोपहर शाम। ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम का सिरप है, 1 बार का इंजेक्शन है। ये है अभ्यास। लेकिन केवल अभ्यास होता है नहीं, कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं, जिसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इन 2 पद्धतियों से, इन 2 कार्य करने से मन आपका नियंत्रण में आ जाएगा। क्या? अभ्यास एवं वैराग्य। जैसे हम करते हैं तब दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, सिरप पीते हैं, और दूसरी तरफ ठंडा नहीं खाना, ठंड में नहीं निकलना, है ना, तेलीय पदार्थ नहीं खाने, डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना। In English, they are called as do's and don'ts.
You have to do something to achieve something, and you don't have to do something. You have to resist some temptations. कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं आपको करनी है और कुछ आपको नहीं करनी। भगवान यहाँ पे बड़ा सुंदर हल बता रहे हैं अर्जुन को, है ना। अब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, दवाई तो मैं खा रहा हूँ, मान लो मैं दवाई खा रहा हूँ, इंजेक्शन ले रहा हूँ, लेकिन मैंने बीच में थोड़ी सी मिठाई चख ली तो? मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं दवाई ले रहा हूँ, इंसुलिन ले रहा हूँ, अगर मैंने मिठाई खा ली तो? अर्जुन यही पूछ रहे हैं, मन को, कोई व्यक्ति मन को नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की विधि को पालन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान मन की वजह से, चंचल मन की वजह से अगर वो विचलित हो जाता है, बीच में अटक गया, उसने सोचा कि अब मन नहीं कर रहा, मैं कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर है, भक्ति के पथ पर है, बीच में अगर वो छोड़ देता है, भौतिकता के कारण छोड़ देता है, उसकी पुरानी आदतों की वजह से छोड़ देता है, तो क्या हो सकता है? क्या वो उसको योग सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा? हे भगवान, योग सिद्धि प्राप्त नहीं करता है, क्या होता है उसका, है कि नहीं? अभी भगवान यहाँ पर अर्जुन को जवाब दे रहे हैं, क्या? श्री भगवान वाच पार्थ नैव एह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। पार्थ, हे प्रथापुत्र, नैव इह नामुत्र, ना यहाँ पर ना परलोक में, विनाशस्तस्य विद्यते, उस ऐसे व्यक्ति का विनाश हो ही नहीं सकता जो भक्ति के पथ पर आ गया है, मन को नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का विनाश नहीं हो सकता। क्यों? नहीं कल्याण कृत कश्चित, कल्याण क्या कार्य कर रहा है ऐसा व्यक्ति, खुद भी शुद्ध होना चाहता है, दूसरों को भी यह ज्ञान दे रहा है, कल्याण कृत कश्चित, कल्याण के कार्य में लगा है, थोड़ा भी लगा है, अगर दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति हो ही नहीं सकती है प्रिय अर्जुन। भगवान आश्वासन दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति का, दुर्गति नहीं हो सकती। क्यों दुर्गति नहीं होती ऐसे लोगों की, है ना? शुचि नाम श्रीमताम के योगो भ्रष्ट विजायते, जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, पवित्र आत्माओं के पवित्र आत्मा बनने का प्रयास कर रहे हैं और असफल हो जाते हैं किसी कारण से, तो या तो पवित्र आत्माओं के घरों में जन्म लेते हैं या धनी परिवारों में जन्म लेते हैं, धनी परिवारों में, कुलों में जन्म लेते हैं। इसीलिए जो ब्राह्मण परिवार में पवित्र आत्माओं के, संत महात्माओं के घर पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, अमीरों के घर पे पैदा होने वाले बच्चे हैं, इसका अर्थ उन्होंने पुराने जीवन में बहुत पुण्य कर्म करे हैं, बहुत तपस्या करी है। इसलिए भगवान उनको ऐसी स्थिति में डालते हैं कि उन्हें जीवन की विपदाओं का सामना नहीं करना पड़े। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि अमीर तो कुछ करते ही नहीं है, चलो पिछले जीवन में कुछ करा था, आगे तो वो कुछ आगे कर ही नहीं रहे, अब उनके ऊपर है, जीव की भी स्वतंत्रता होती है, आगे उसका वो फायदा नहीं उठा रहा है, उनकी समस्या है। लेकिन कोई व्यक्ति इस पथ पर आ गया है, ऐसा नहीं बीच में से छोड़ दिया तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, 7वीं से अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो क्या 10वीं बोर्ड पास माने जाओगे? आप नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान उस व्यक्ति को वापस अगले जन्म में भी उसको अवसर प्रदान करते हैं। ये है भक्ति के पथ की महानता। और क्यों वो पवित्र आत्माओं के घरों में उसका क्यों जन्म हो जाता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? पूर्वाभ्यासेन तेनेव, क्योंकि पूर्व में उसने पहले अभ्यास किया है ये आध्यात्मिक जीवन का। हियते ही अवशोऽपि सः,
तो उसका स्वाभाविक आकर्षण है इन प्रक्रियाओं को लेके। आप देख सकते हैं कुछ लोग आध्यात्मिक बचपन से ही होते हैं, भगवान का चिंतन और अध्यात्म में उनकी विशेष रुचि होती है। क्यों? बचपन से तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ करा ही नहीं, तो ये कहाँ से आया? ये पूर्वाभ्यास है, पुराने जन्म का अभ्यास है। जिज्ञासुर जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिज्ञासु होते हैं इसलिए उनकी जिज्ञासा बढ़ती है ना। तो कितना महत्वपूर्ण ज्ञान भगवत गीता में है, हम देख सकते हैं, है ना। भगवान ये आखिरी के पहले वाला श्लोक भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को। क्या बता रहे हैं? तपस्विभ्योऽधिको योगी। इसलिए है अर्जुन, योगी बनने में कोई समस्या ही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें परेशानी क्या है? मन नियंत्रण में होगा, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करोगे, कर्म करोगे, युद्ध जीतोगे, राज करोगे, मन को नियंत्रण में रखोगे। अगर कुछ नहीं भी होता है तो भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए योगी बनो। योगी मतलब कौन सा वाला योगी? जो कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता। कैसा योगी? तपस्विभ्योऽधिको योगी। तपस्वी से अधिक है योगी। ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः। मेरे मत के हिसाब से अर्जुन, योगी ज्ञानी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कर्मेभ्यश्चाधिको योगी। योगी कर्मी व्यक्ति जो कि कर्म करता है उससे भी बड़ा है। तस्माद् योगी भव अर्जुन। इसलिए है अर्जुन, इस प्रकार के योगी बनो। योगी मतलब कौन सा योगी? भगवान को ध्यान करने वाला। लेकिन क्या भगवान को ध्यान करने वाला योगी बनना संभव और व्यवहारिक है अभी के समय में? अर्जुन ने बोला नहीं है। इसलिए सबसे आसान तरीका भगवान पर ध्यान करने का कौन सा है? भगवान बता रहे हैं कि मैंने ये तो बता दिया, हे अर्जुन, तपस्वी से अधिक योगी, है ना। क्योंकि योगी एक तपस्वी, ज्ञानी और कर्म योगी से अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन कैसा वाला योगी बनना है? भगवद गीता हमको योग सिखा रही है। माफ करें, बार बार क्या बोल, गले की हालत ठीक नहीं। इन तीनों व्यक्तियों से योगी बड़ा होता है ना। लेकिन किस प्रकार का योगी? क्या हमें लंगोट में घूमना है? ध्यान करना है भगवान पे। अब भगवान अगला श्लोक महत्वपूर्ण है, ब्रह्मास्त्र है इस अध्याय। भगवान उसमें बताएंगे कि योगी बनो अर्जुन, ठीक है मैंने बोला है, लेकिन किस प्रकार का योगी? मुझे कौन सा योगी पसंद है, मेरे हिसाब से कौन सा योगी बेस्ट है, वो भगवान अभी बताएंगे। देखिए, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ अर्जुन से? समस्त योगियों में से जो योगी मैंने तुम्हें बताया पहले अध्याय में, शुरू से अभी तक बताते आ रहा हूं अर्जुन, उनमें से जो योगी, उनमें से जो भी व्यक्ति, जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मेरे हिसाब से चलता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, जो मेरा स्मरण करता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, प्रेम से मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरे हिसाब से, मेरे मत में, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है। अब योग का मतलब होता है परमात्मा और आत्मा का मिलन। तो सब लोग अपने अपने मिश्रण के हिसाब से परमात्मा से मिले हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परमात्मा से कौन मिला है? भक्ति योगी। भगवत गीता में लिखा है, सबों में सर्वोच्च वही है, यही मेरा मत है अर्जुन, है ना। भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे योगी बनो अर्जुन। मेरा ध्यान करो,
मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, मेरे अनुसार चलो, ऐसा योगी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना। अभी देखिए सतयुग में तपस्या करके लोग योग किया करते थे, द्वापर और त्रेता में यज्ञ करके भगवान की बड़ी बड़ी और विशाल मंदिर बनाकर भी बड़ी बड़ी अर्च विग्रहों की सेवा करके, लेकिन क्या कलयुग में ये संभव है? कदापि, है ना। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम के अंत में, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेता यम यजते मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कृते, सतयुग में, ध्यायतो विष्णु, योग था विष्णु का ध्यान करना हजारों साल तक, वो उनका योग था। त्रेतायाम यजते मखै, यज्ञ, त्रेता युग में यज्ञ संपन्न करवाना सबसे बड़ा योग। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना करना योग था, और कलयुग में इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग बड़े मजेदार रहेंगे कलयुग में, सबके सब नालायक। तो क्या होगा? कलौ तद हरि कीर्तना, है ना। कलयुग में भगवान का नाम ही युग धर्म है, भगवान का नाम लेना युग धर्म। और केवल वैदिक शास्त्रों में ही नहीं, समस्त धर्मों के समस्त ग्रंथों में यही सार है कि भगवान को उनके नाम से बुलाना चाहिए। भगवान का नाम हम स्मरण करेंगे, अगर उनके नाम का जप करेंगे, तब हम परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। और कौन सा नाम? कली संतरण उपनिषद में, जहां पे कलियुग में तारण कैसे होगा एक जीव का, उसकी जानकारी दी गई है। उसमें आया है, कौन सा मंत्र कलयुग में है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो कलयुग में योग करने की सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सबसे आसान विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, है ना। जो कि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें बस इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि भगवान से संबंध बनाने का, भगवान की सेवा करने का यही एकमात्र मंत्र है। इसका अनुवाद क्या है? हरे मतलब भगवान की शक्ति, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, राम मतलब भगवान श्री राम या भगवान बलराम। इसका केवल भगवान का नाम है इसमें। इसका अनुवाद ये है कि भगवान को हम याद करते हैं, कि हम भगवान से अपना संबंध बनाए रखें और हम भगवान की सेवा में संलग्न हो सके। इससे हमारा मन का शुद्धिकरण होता है। योग से मन का शुद्धिकरण होता है, हमने देखा 5वें और 6वें अध्याय में। तो यह शास्त्रों के हिसाब से सर्वोच्च योग है इस कलयुग में करने, है ना। इसको विशेष रूप से सुबह के समय माला पर किया जाता है, 108 मनके की माला, उस पर इसका जप किया जाता है। और जो सबसे ऊपर की माला जो रहती है, गुरु मोती जो होता है, उसको क्रॉस नहीं करते हैं, उसको लांघते नहीं, है ना। 10 मिनट लगता है एक माला करने के लिए, अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे। अगर हम ये मंत्र ध्यान पूर्वक करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, है ना। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया इस मंत्र का जाप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में करें, है ना। और भगवान का स्मरण करें। कल हम अध्याय 7 की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, सूचना है। कल से 7:55 से 8:05 तक हम ऑनलाइन सब ग्रुप में आके, ऐसा नहीं है क्लास जब चालू होगी तभी आएंगे, कल से क्लास 8:05 पर चालू होगी। 7:55 से 8:05 तक सब लोग हम यहाँ आकर वीडियो खोलकर, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। सब एक साथ आएंगे, एक साथ जप करेंगे,
फिर हम 8:05 पे हमारा सत्र प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपना हाथ उठाकर और कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने सत्र को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धैर्य रखने के लिए। हाँ जी, अभिषेक जी, आपका कोई प्रश्न है? बताइए, अनम्यूट करिए। जी सर भगवत गीता क्या मैंने काफी रीड की है और भी रीड किए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भोलेनाथ सबसे ऊंचे, कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जैसे कौन के आप, और कुछ लोग बोलते हैं गणेश जी की पूजा करना चाहिए सर्वप्रथम, गणेश जी होते हैं जो। हाँ हाँ, ठीक है, आपका कहना सही है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन देखिए, विज्ञान जो होता है, क्या उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं? कोई बोलता है 2+2 3 होते हैं, कोई बोलता है 2+2 4 होते हैं, कोई बोलता है 2+2 5 होते हैं। नहीं, विज्ञान है, गणित का नियम है, 2+2 4 होते हैं, है ना? किस आधार पर? गणित के नियमों के आधार पर, है कि नहीं? ऐसा नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ या आप क्या बोल रहे हैं। हम इस्कॉन वाले हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, कोई किधर का है तो वो उसको बोलेगा। शास्त्रों में क्या लिखा है? जी तो सर। हमारे आधार शास्त्र होते हैं, है कि नहीं? तो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि देवता कौन है, भगवान कौन है, ये सब कौन है। हम आगे की चर्चा में ये सारा विवरण इन चीजों का आएगा, तो आपको और उस तरीके से आपको और साफ हो जाएगा ये चीज, है ना? हाँ, वैभव शर्मा जी का क्वेश्चन है। हाँ प्रभु, अनम्यूट करिए खुद को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था जैसे हरे कृष्णा महामंत्र के अलावा भी कोई और मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? जैसे कई प्रकार के मंत्र होते हैं। बहुत प्रकार के मंत्र होते हैं। देखिए, बहुत प्रकार के मंत्र हैं, बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं आप, है कि नहीं? एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। देखिए, बीमारी जब हमें होती है तो क्या क्या हो सकता है? हम नेचुरली उसको घर पर सही कर सकते हैं, बिना दवाई खाए। कुछ जड़ी बूटियां खा लें, हल्दी और अदरक, उससे सही हो सकता है। उससे सही नहीं हो सकता तो गोली खाते हैं, गोली खा के सही हो सकता है। इंजेक्शन से सही हो सकता है, बोतल चढ़ के सही हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ना करने के। लेकिन अगर आपको 2 घंटे में एक इंसान इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया, आपको 2 घंटे में उसकी खून में एनर्जी लानी, तो क्या आप उसको गोली देंगे? एक गोली देंगे, 3 टाइम देना पड़ेगा, 3 दिन का डोज रहता है। 3 दिन तक तो उसकी हालत ही खराब, मर जाएगा वो। उसको अभी के अभी 2 घंटे में उसके खून में एनर्जी मिलानी है, तो क्या करते हैं? ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, जिससे वो एकदम खड़ा हो जाता है। तो अभी कलयुग में सारे लोगों की शक्ति के हिसाब से उपनिषदों में, शास्त्रों में इस मंत्र का वर्णन है। यह मंत्र हम कर सकते हैं। और भी मंत्र हैं, उनसे भी आपको फायदा होगा, है ना? लेकिन हम हमारे तरीके से या हमारे मन को ना मानते हुए ऐसा मंत्र कर रहे हैं जो शास्त्रों में अनुमोदित है। तो हमारा आधार, जैसा कि पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया, हमारा आधार शास्त्र है ना? हाँ, अभिषेक सिंह चौहान जी का फिर से प्रश्न है। हाँ बताइए प्रभु। सर अगर शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो शास्त्रों में तो काफी कुछ लिखा गया है सर उसमें तो। हाँ, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया, ये भी आपका प्रश्न सही है। तो मैंने वही उदाहरण वैभव जी को दिया। इलाज बहुत तरीकों के हैं, है ना? आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी है, फिजियोथेरेपी है, गोली है ना, इंजेक्शन है। लेकिन अगर पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर्स के नियम क्या बता रहे हैं कि इसको बोतल ही चढ़ेगी, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए ये मंत्र जो है शास्त्रों के द्वारा जो अनुमोदित है वो हमें अभी करना है ना? अब जैसे जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, बालक ध्रुव की कथा आपने सुनी होगी, तब नारद मुनि ने उन्हें क्या मंत्र दिया था?
12 अक्षर का मंत्र उन्हें दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या करी। खैर उन्होंने बड़ी भीषण तपस्या करी थी, वो उसका वर्णन ही मैं आपको सुनाऊंगा तो आप डर जाएंगे। लेकिन वो सतयुग के समय पर, उस समय लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, है ना। तो बहुत मंत्र हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं, 16 अक्षर के मंत्र हैं, 12 अक्षर के मंत्र हैं, 7 प्रकार की गायत्रियां होती हैं, है ना। बहुत प्रकार के मंत्र हैं, बहुत प्रकार के पथ। लेकिन कलयुग के प्राणियों के लिए शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित कौन सा पथ और कौन सा मंत्र है, वो यह है, जो कि मैंने आपको शास्त्रों से रेफरेंस लेकर ही बता दिया। लखन सिसोदिया जी का कोई प्रश्न है? अनम्यूट करिए खुद को प्रभु जी। हाँ हेलो सर। हाँ बताइए। हरे कृष्ण। सर ये मेरे पास श्री भगवत गीता जी है, मैं इसे रेगुलर नहीं पढ़ पाता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ पाते तो भगवद गीता घर में ना रखें, लेकिन हाँ, है ना, किसी चीज का हर चीज का आदर अलग अलग होता हाँ। है ना। तो भगवद गीता का आदर यही है कि हम भगवद गीता को नियमित रूप से पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें। वो कभी कभी मैं गांव आ जाता हूँ, मतलब वहाँ रूम पे रहती है और कोचिंग में हाँ, मतलब पढ़ाई करता हूँ ना, थोड़ा मतलब रह जाता है ऐसे ही। हाँ, तो दिन का नियम बना सकते हैं हम कि सोने से पहले 15 मिनट भगवद गीता पढ़ें। हाँ, तो ये कोई से भी समय पढ़ सकते हैं ना आप? कोई से भी समय पढ़ सकते हैं, मोबाइल कहीं भी देख सकते हैं ना, हम्म, बाथरूम में भी देख लेते हैं। नहीं, हाँ, ऐसे नियम बाथरूम में रहते गीता मत ले जाना भाई भाई मेरे। हैं। हाँ, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि आप सुबह पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं। हम्म, पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ना चालू करिए, है ना। पढ़ता हूँ अभी करीब करीब कुछ हो गया पढ़ना मेरे चालू से। करिए, अरे मजा आ जाएगा आपको, पढ़ना चालू तो करो। कर दिया मैंने बहुत पहले से। वो धन्यवाद, कभी बहुत नहीं धन्यवाद पढ़ आपका, पाता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। है ना। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही ना। शायद और कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण। कल से आप सब लोग 7:55 पर आए, अपना वीडियो चालू रखें और हम सब साथ में महामंत्र का जाप करेंगे। 8:05 से फिर हम हमारा सत्र अध्याय 7 प्रारंभ करेंगे, जो कि भक्ति योग का प्रारंभ। हरे कृष्ण।